जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नए वीडियो में। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जीव का भाग्य कब और कैसे लिखा जाता है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको हम देने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही इसी तरह की नई नई धार्मिक आध्यात्मिक वीडियो पाने के लिए निरंतर हमारे चैनल पर बने रहे। दोस्तों, गरुड़ पुराण एवं अन्य वैदिक ग्रंथों के अनुसार किसी भी जीव का भाग्य अचानक से नहीं लिखा जाता, बल्कि यह उनके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर उनका भाग्य को लिखा जाता है। साथ ही उन्हीं के अनुसार उनका जन्म होता है, उन्हीं के अनुसार वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि मनुष्यों को उनके कर्म के अनुसार ही फल मिला करता है। इसीलिए मनुष्यों का भाग्य या किसी भी जीव का भाग्य उनके कर्मों के आधार पर ही लिखा जाता है। अर्थात जो प्रारब्ध में, जो पूर्व जन्म में वो कर्म किए रहते हैं, उन्हीं के अनुरूप उनका भाग्य का निर्धारण होता है। साथ ही साथ उन्हीं के अनुरूप उनका जन्म होता है। साथ ही उन्हीं के अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करता है। यदि कोई व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए रहते हैं तो उनके अनुरूप उनका जन्म होता है। यदि वो अपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए रहते हैं तो उन्हीं के अनुरूप उनका जन्म होता है। साथ ही अपने पूर्व जन्म के कर्म के अनुरूप ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसीलिए किसी का जीवन अच्छा रहता है तो किसी का जीवन कष्टमय रहता है, क्योंकि उनको उनके पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार ही उनको फल मिला करता है। साथ ही साथ उनका भाग्य का निर्धारण होता है। साथ ही मान्यता के अनुसार जीव जब नया शरीर धारण करने वाला होता है तो उसी समय उनके संचित कर्मों के अनुसार उनकी रूपरेखा तैयार हो जाती है। साथ ही साथ उनके पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार ही उनको नया जीवन मिलता है और उन्हीं के अनुरूप अपना जीवन व्यतीत करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जीव अपने कर्मों का फल अवश्य प्राप्त करता है। यदि वो अच्छा कर्म करता है तो उनको अच्छा परिणाम मिलता है। साथ ही यदि उनका कर्म अच्छा नहीं रहता तो उन कर्मों के आधार पर उनको फल की प्राप्ति होती है। साथ ही वर्तमान जीवन के सुख दुख, धन, आयु, परिवार आदि काफ़ी हद तक के पूर्व जन्म के कर्मों से जुड़े होते हैं। साथ ही उन्हीं के अनुरूप हमें फल मिला करता है। साथ ही उन्हीं के अनुरूप हमें धन, सुख, दुख, आयु और परिवार हमें मिला करती हैं। साथ ही जन्म के समय जो कर्म फल भोगने के लिए निश्चित होता है वो प्रारब्ध कहा जाता है। इसलिए हमें प्रारब्ध के अनुसार, पूर्व जन्म के अनुसार किए गए कर्म के अनुसार हमें जीवन मिलता है। साथ ही उन्हीं के अनुरूप हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। किंतु गरुड़ पुराण के अनुसार भाग्य महत्वपूर्ण है। फिर भी वर्तमान जीवन में सत्कर्म, भक्ति, दान, तप और सदाचार से व्यक्ति अपने भविष्य को बेहतर बना सकता है, अर्थात अपने जीवन को अच्छा बना सकता है। इसलिए वो अपने वर्तमान जीवन में यदि अच्छा कार्य करता है, जप तप ध्यान तप सदाचार करता है तो अपने जीवन को बेहतर बना सकता है, अर्थात अपने कर्म के अनुसार अपने भाग्य को वो बदल सकता है। साथ ही साथ जो भाग्य में लिखा रहता है उनको कुछ हद तक के मिटा पाना मुश्किल है, किंतु उनको अपने कर्म के अनुसार उनको कम किया जा सकता है। इसलिए वर्तमान जीवन में अच्छे कर्म करके अपने भाग्य में परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि कर्म और भाग्य दोनों को विशेष महत्व दिया गया है। क्योंकि बहुत कुछ जो हमें फल की प्राप्ति होती है कर्म के आधार पर प्राप्ति होती है, किंतु बहुत कुछ फल हमें भाग्य के अनुसार मिलता है। इसलिए कर्म और भाग्य दोनों को विशेष महत्व दिया गया है। किंतु भाग्य के भरोसे बैठे रहने से भी हमें फल की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए हमें कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के अनुसार ही अपने भाग्य को बदला जा सकता है। साथ ही मनुष्य अपने कर्मों के माध्यम से अपने भविष्य को बेहतर बना सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्तियों को अच्छे कर्म करने का सतत प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ बुरे कर्मों से हमेशा बच करके रहना चाहिए। साथ ही साथ गरुड़ पुराण की मान्यता के अनुसार जीव का भाग्य उनके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही निर्धारित होती है। साथ ही साथ उनको उनके प्रारब्ध के अनुसार ही जीवन मिलता है। साथ ही उन्हीं के अनुरूप अपना जीवन व्यतीत करता है। इसलिए वर्तमान जीवन में यदि अच्छे कर्म किया जाए तो अच्छे कर्म के माध्यम से अपने भाग्य में परिवर्तन कर सकता है, अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही इसी तरह की नई नई धार्मिक आध्यात्मिक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। धार्मिक आध्यात्मिक वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।